हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। जो मतलब गरीब भूख से मरने का इरादा करते हैं ना पाकिस्तानी, वो अपना करना है। क्योंकि वीडियो का टाइटल है भाई कि मतलब के पाकिस्तानियों के मरने पर लगा टैक्स तो पाकिस्तानी को उड़ गई रातों की नींद। अच्छा देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। वजह ये कोई अजीब सा तुमने चीज बताई है ना, लेकिन अब कि ये मरने वॉच पे कर टैक्स ये तो पहले नहीं था तो। मतलब कि अभी पाकिस्तान का गरीब भूख से भी नहीं मरेगा है। नहीं मरेगा, नहीं तो मरेगा। कौन ऑन करते स्टार्ट। एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब ये बताएं, आप पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का। तो पहले दरबदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ कि सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं कोई आ सकता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के एक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने जिस तरह बिजली, पेट्रोल, गैसेस, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया, इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर, यानी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस जालिमाना टैक्स के बारे में क्या कहती है, जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि उन्हें अब मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। चलते हैं पाकिस्तानी। यानी क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इस्माइल। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीजों की वजह से उसका जिंदा रहना मुश्किल था। ये किस दिन ने बताया अब यार इनको, उसका मरना भी मुश्किल बना दिया। गवर्नमेंट को मशवरे कौन बिल्कुल, दे रहा है ये इन्होंने वाले? बहुत ज्यादा ज्यादती की हुई है। अगर IMF हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें, अपने अपने टैक्स रिफॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही खत्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ। कफन भी खरीदना, हर चीज खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है। ऊपर से गवर्नमेंट ने कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे? एक कब्र को बनाने में तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है। आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं फिर सारा? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कब्र के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी कोई घर बनाए उस पे अलग टैक्स दें, हर चीज। एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों पे पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रिस्तानों पे भी टैक्स डालकर तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जाहिद बेग। मोहम्मद इम्तियाज अनवर। सर जी, अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल से परेशान था। अब गवर्नमेंट ने उसका जीना तो मुश्किल बनाया था, मरना भी मुश्किल बना दिया। कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी। नहीं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं। अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिया। ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें। जब लोगों का तो जीना मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे। तो मर के कुछ, चलो पंजाबी की बात है ना, हाँ जान छूट जाएगी मर के। अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल वो कर्जा ही उतारते रहेंगे। वो जो कहते थे कब्र में सुकून है, वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पिछले वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा तो फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी। बाकी मामला तो फिर बाद में है। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? इनको मशवरे कौन ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं। पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा तो वो कह रहे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? जी, ये तो ज्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था।
सारे बड़े बुरे ही बोल रहे हैं। इंसान कौन सा ही अच्छा बोले माली यार? हालात से भी तंग होता है, वो बेचारा मरने कैसे पे टैक्स अफोर्ड हो। करेगा इसको। अच्छा ये बताएं, आप पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के ये बिल भी और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो अब हंसी क्या भी आम आ बंदा रही, मर भी रोना नहीं भी आ सकता? रहा है। मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का, जिसने ये टैक्स लगाया। ये ढार को ये बताया तो कि चीज फ्री होनी चाहिए। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना पहले इससे नहीं पहले? सर, ये पहली दफा सुन रहे हैं हाँ इस ना। बात को। मुर्दे पे टैक्स। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के हाँ। बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? एक अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती की बात है, लेकिन भाई जो जीने जी इंसान मारते हैं। बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हजार रुपए हाँ। खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे गरीब ने बंदा कहाँ से कैसे करना है? इधर से वो तो ले मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो रोटी मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कोई हाल नहीं है। अच्छा बाजी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को, और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है, गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे है, भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ जहरी बात है यार। घरों के तो हालात ही बहुत गरीब खराब हो बंदा गए, कहाँ कारोबार भी जाएगा? खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है, जो भी कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे? नहर में उसको गिरा देंगे? हाँ। कहाँ यार गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना तो उसे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जूं, मैंने भी इधर ही आना है। हाँ, जहरी नहीं हाँ, पता। गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद वो आप ऐसा गवर्नमेंट। करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। गवर्नमेंट का भला कर देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ कि सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं जा सकता। यही बात है। लोग तंग है ना भाई, महंगाई से इतने यार, तंग है। अभी मतलब अभी यार इन्होंने ये किसने मशवरा मरने पे किया? टैक्स भी लगा दिया। मतलब मरने पे टैक्स, यानी गरीब बंदा मरे भी तो 1000 दफा सोचे और एक बंदा कि भाई गरीब- अगर मैं मरता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को 40 से 50 हजार टोटल वो कब्र समेत देना पड़ जाएगा। टैक्स किधर से लेगा? उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं और होगा। उसके घर में पीने के- 1000 रुपया नहीं होगा, 40-50 हजार हाँ, देगा। यानी कबर का 25, 30, 35, 40 हजार किधर से लेके यानी जाएगा? वो नहर में छलांग मारे और बस गायब हाँ हो जाए। गायब हो जाए, समुद्र में रोड पानी की नजर हो जाए, फिर हाँ। उसे ढूंढे भी नहीं। यानी यार ये एक किसी देश के अंदर बड़ी अजीब सी बात है, अगर ये टैक्स असल लागू मसला हुआ है- है तो मतलब गरीब बंदा कहाँ जाएगा? मतलब कि देखो ऑलरेडी पेट्रोल बाबा रोटी के लिए हम तरस रहे हैं। बहुत गलत चीज है यार, ये चीज को हुकूमत को नहीं करनी चाहिए थी। ये चीजें ऐसी हैं वही कि गरीब या- में सारे अमीर गरीब यार ज्यादा आते दुनिया हैं ना। यार दुनिया मजाक उड़ाएगी। चलो इस अमीर तो बात पे कार हमारी। लेता है। बाबा अमीर को तो मैं कहता हूँ करोड़ सब रुपए का तो कार वो लेता है, लेकिन गरीब की बात वो है 25-30 हजार किधर से लेगा? 25-30 हजार नहीं 50 हजार तकरीबन बाबा। 25 वो जो फिर लोग आते हैं पर वो अलग वो होता तो है। लाख रुपए लाख तक पहुंचती है बात, यानी जगह हम- जगह पकाते वो हैं। यार वो बात एक अलग है, लेकिन फिर भी यार ये क्या चीज हो? ये आइडिया किसने दिया इनको कि भाई कब्रों पे भी टैक्स लगा दो? ये साग ढार को किसी अच्छे बंदे ने मशवरा दिया है मतलब- कि पैसे बटोरो। यार फिर भी मतलब क्योंकि एक पाकिस्तान में ना भी गरीब, कर- एक गरीब अगर मरने का सोचता है तो वो इस खौफ से मरेगा ही नहीं कि भाई मुझे तकरीबन इतना पैसा देना पड़ जाएगा टैक्स। क्या पता वजह यही ना भाई, पाकिस्तान में गरीब भी मतलब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि पाकिस्तान का गरीब मरना नहीं चाहिए। हाँ जी नहीं चाहिए। हाँ, अमीर मरे मरे गरीब ना मरे। गरीब ना मारे, अमीर तो दे देगा, गरीब नहीं दे सकता। गरीब के लिए मुश्किल है ना, वो गरीब के लिए मुश्किल यार है। मैं पहली दफा इतिहास में सुन रहा हूँ कि किसी के मरने पर टैक्स लगा और वही ये चीज तुम एक पाकिस्तान में हो गई। तुम एक ऐसी ऐसी खबरें सुनोगे जो पाकिस्तान से निकलती हैं हाँ, और किसी मतलब मुल्क से नहीं निकलती। ये पाकिस्तान से ही निकल रही है हाँ, भाई। तो यार फिर- आप लोग बताओ आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इस अमेजिंग वीडियो के बारे में जिसको सुन के हमें मुझे भी शौक हुआ ये क्या हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। पहली दफा आज सुना मैंने मैंने खुद। तो ये यार मरने पे टैक्स। वही ना, तो ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। तो तो बाय।